मोहल्ले की संकरी गली, सुबह का वक्त, चिड़िया चहचहा रही है। एक बूढ़ी औरत हाथ में बड़ी टोकरी लिए गुस्से गुस्से में असलम के घर के दरवाजे पर आती है। ये असलम तो बड़ा सज्जन बनने का नाटक करता है। हर किसी से मुस्कुरा कर मिलता है, दुश्मनों से भी दोस्त जैसा व्यवहार करने का दिखावा करता है, जैसे कोई फरिश्ता हो। आज देखती हूँ इसकी नेकी का नकाब कब तक टिकता है। लो, सारा कचरा यहीं उड़ेल देती हूँ। अब जब दरवाजा खोलेगा तो इसकी शराफत का असली तमाशा पूरे मोहल्ले में दिखाई देगा। बुढ़िया कचरे की टोकरी असलम के दरवाजे के सामने पलट देती है। कचरा उसके दरवाजे के सामने बिखर जाता है। असलम घर से बाहर निकलता है। उसके दरवाजे के सामने इधर उधर कचरा बिखरा हुआ है। बच्चे अली और आयशा पास में खड़े हंस रहे हैं। अरे चाचू, ये बुढ़िया दादी तो रोज आपके दरवाजे पर कचरा फेंक जाती है, मगर आप एक बार भी गुस्से में आवाज नहीं उठाते। आखिर ऐसा क्यों? कहीं आप इस बुढ़िया दादी से डरते तो नहीं है? हाँ चाचू, ये तो कमाल है। ये बुढ़िया दादी हर रोज आपके घर के दरवाजे पर कचरा फेंक देती है, कपड़ों पर कीचड़ डाल देती है, फिर भी आप मुस्कुरा कर निकल जाते हैं। क्या आपको कभी गुस्सा नहीं आता? हम होते तो अब तक 100 बार झगड़ चुके होते। असलम बच्चों की बात सुनकर बस हल्की सी मुस्कान के साथ चुप रह जाता है। उसकी खामोशी में गहराई थी, जैसे जवाब शब्दों से नहीं बल्कि वक्त से दिया जाना हो। बच्चे हैरान तो हुए, मगर उन्होंने भी और सवाल नहीं किया। समय अपनी रफ्तार से गुजरता है और अगली सुबह फिर वही दरवाजा खुलता है तो उसके सामने का नजारा हमेशा से अलग होता है। रोज की तरह बिखरा हुआ कचरा गायब है। दरवाजा साफ सुथरा है और बच्चे हैरान हैं। अरे चाचू, ये तो कमाल हो गया। आज दरवाजे पर जरा भी कचरा नहीं है। ऐसा तो मैंने पहली बार देखा है। रोज की आदत थी बुढ़िया दादी की कि सुबह सुबह गंदगी यहाँ उड़ेल जाती थी। कहीं बुढ़िया दादी आपके घर का रास्ता तो नहीं भूल गई, या फिर कचरा फेंकने कहीं और तो नहीं चली गई? हाँ, ये तो बिल्कुल हैरान करने वाली बात है। दादी तो इतनी जिद्दी थी कि एक दिन भी कचरा फेंके बिना चैन नहीं मिलता था। आज अचानक उनका ना आना कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दादी बीमार पड़ गई हो या फिर उन्हें कोई बड़ी तकलीफ आ गई हो? बच्चों, दूसरों की आदतें चाहे जैसी हो, लेकिन इंसानियत यही सिखाती है कि हम हर हाल में उनकी खैरियत पूछे। अगर दादी आज नहीं आई तो जरूर कोई वजह होगी। हो सकता है वो बीमार हो। चलो उनके घर जाकर हाल चाल ले आते हैं। असलम, अली और आयशा बुढ़िया दादी के घर पहुंचते हैं। दरवाजा आधा खुला है। अंदर बुढ़िया खांसते हुए बिस्तर पर पड़ी है। ओह, शरीर में अब पानी लेने की भी ताकत नहीं होती। अब मेरी मदद कौन करेगा? मेरे बुरे कार्यों की वजह से मैं सबकी नजरों में खटकती हूँ। अब इस बुढ़ापे में मेरा सहारा कौन बनेगा? तभी असलम तेजी से भीतर आता है। पास रखी दवा उठाकर प्यार से उनके हाथों में थमाता है और ग्लास में पानी भरकर उनके होठों तक ले जाता है। उसके चेहरे की मुस्कान और आंखों का सुकून दादी के दर्द को पल भर के लिए हल्का कर देता है। मैंने तुम्हें हमेशा तकलीफ दी, तेरी राहों में गंदगी फैलाई, तेरे कपड़े खराब किए, और आज जब मैं बीमार हूँ तो तू ही मेरे लिए दवा और खाना लेकर आया। असलम बेटा, तू तो सचमुच नेक इंसान है रे। दादी, इंसानियत का असली हक तो यही है कि हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का सहारा बने। आपकी गलतियों से मेरा दिल कभी भारी नहीं हुआ, क्योंकि हमारे नबी ने हमें यही सिखाया है कि तकलीफ देने वालों को भी मोहब्बत से जीता जाए, नफरत से नहीं।
दवा लेने के बाद बुढ़िया दादी थोड़ा बेहतर महसूस करती है। वो बच्चों और असलम की ओर देखकर हाथ उठाकर दुआ देती है और भावुक होकर कहती है, असलम बेटा, आज मुझे समझ में आ गया, नफरत इंसानियत को तोड़ती है और मोहब्बत दिलों को जोड़ने का काम करती है। आज तूने मुझे सिखा दिया कि कैसे नफरत करने वाले इंसान के दिलों में प्यार का दीप जलाया जा सकता है। मैं तेरी ये सीख हमेशा हमेशा याद रखूंगी। हाँ चाचू, अब मेरी समझ में साफ आ गया कि असली ताकत तलवार या लड़ाई झगड़े में नहीं बल्कि सब्र और मोहब्बत में होती है। अगर इंसान नफरत का जवाब प्यार और इंसानियत से दे तो उसके दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। यही राह सबसे खूबसूरत है। बिल्कुल, मैं भी अब वादा करता हूँ, अब से किसी से नफरत नहीं करूँगा। अगर कोई मुझे सताने या परेशान करने की कोशिश करेगा तो मैं उसके साथ प्यार से पेश आऊंगा। और इस तरह असलम की नेकी और सब्र ने न सिर्फ बुढ़िया दादी का दिल बदल दिया बल्कि बच्चों के मासूम मन में भी मोहब्बत और इंसानियत का बीज बो दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि नफरत से नफरत बढ़ती है मगर मोहब्बत हर दिल को जीत सकती है।